हम पटना जिला दनियावा ब्लॉक से हैं। डॉक्टर हैं जी, डॉक्टर ग्रामीण चिकित्सक हैं। अच्छा। और सरकार सर्टिफिकेट दी होगी। हाँ, सरकार हम लोग को NIO से प्रशिक्षण करा करके और PHC में हर एक PHC से हम लोग को 1 वर्षीय ट्रेनिंग करा करके इसके बाद हम लोग को बहुत हार्ड एग्जाम ले करके एग्जाम लिया गया। उसके बाद सर्टिफिकेट आया और सर्टिफिकेट आने के बाद हमारे माननीय नीतीश कुमार ऐसे नहीं रुकेंगे सर्टिफिकेट में कितना पैसा लगा था? एग्जाम देने के बाद वो तो परीक्षा दिए, फार्म भराया, वो सर्टिफिकेट खरीदने की बात थोड़ी है कि कितना पैसा लगा। हम लोग को लगभग 5,000 फार्म भरने में लगा, इसके बाद एग्जाम देने में लगा, रजिस्ट्रेशन में लगा, सब मिला के हम लोग को प्रत्येक ग्रामीण चिकित्सक बराबर 11,000 रुपया खर्च है। हम लोग 21,000 ग्रामीण चिकित्सक बिहार में हैं और 30,000 ग्रामीण चिकित्सक अभी जो है फार्म भर चुकी है। आप सोच लीजिए कि हमारे पैसा से सरकार के पास कितने पास पैसा है। इसके बाद हमारे नीतीश कुमार ने बोले ऐसे नहीं कि NIO से स्कूलिंग प्रोग्राम है, उस सबको पढ़ाया जा सकता है, एडमिशन करके पढ़ सकता है, लेकिन नहीं, हम लोग अपने से नहीं पढ़ा है। हम लोग को नीतीश कुमार ने बुला करके कि यह कहे कि आप लोग ग्रामीण स्तर में सुदूर इलाकों में लोगों को 24 घंटा सर्विस करते हैं, इसलिए आप लोग को हम और ट्रेन कर करके एग्जाम दे करके प्रशिक्षण PHC में दे करके और समायोजन हम सरकार के अपने अंडर में करेंगे और आप लोग को वेतन भी देंगे और स्वास्थ्य मित्र के रूप में बहाल करेंगे। जैसे कि शिक्षा मित्र है, विकास मित्र है, टोला मित्र है, तो उसी तरह से शिक्षा मित्र में आप लोग को समायोजन करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब यह है, स्वास्थ्य मित्र, तो कहने का मतलब यह है कि जब सरकार हम लोग से वादा किया है, तेजस्वी जी जिस समय कोई मंत्री नहीं थे उस समय कहे कि हमारा सरकार आएगा, 7वें चैनल मैनिफेस्टो में लिखे हैं कि हमारे पास यदि सरकार आएगा तो हम लोग को ग्रामीण चिकित्सक का समायोजन करेंगे। नीतीश कुमार भी कहे किस मेमोरियल हॉल में कि हमको पता नहीं था कि इतना लोग ग्रामीण चिकित्सक हैं, यदि इतना लोग होते तो हम लोग को वोट मिलता। इसलिए अभी एक लाइन बना रहे हैं, आप लोग को प्रशिक्षण दिला रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं, इसके बाद समायोजन करने का काम करेंगे और आप लोग को स्वास्थ्य विभाग से जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन सारे जब कुर्सी पर बैठते हैं सब दादा भूल जाते हैं। इसलिए ऐसे सरकार को, गूंगे बहरे सरकार को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि 2014 से हम लोग को छला जा रहा है। फिर लॉलीपॉप दिखा दिया जाएगा। हाँ, तो अभी लॉलीपॉप दिखाने से काम नहीं चलेगी। हम लोग RJD स्वास्थ्य मंत्री का कार्यालय को घेरा है, उसके बाद जदयू कार्यालय का घेरने का काम करेंगे। इससे बाद नहीं सुनेंगे तो RJD तेजस्वी यादव का आवास को घेरेंगे, नीतीश कुमार का आवास को घेरेंगे। इससे भी नहीं होगा, सचिवालय को घेरेंगे। इसके बाद भी नहीं हुआ तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए काम सोचे हैं। जो भी सरकार सर्टिफिकेट दिया, सरकार को आवास पर जाके सर्टिफिकेट को जला देने के काम करेंगे। जब हमारे काम का नहीं आया, हम लोग का उम्र एक्सपायर कर जाएगा, तो फिर वह काला एग्जाम लिया था, काला प्रशिक्षण दिया था, बताइए। फिर 11,000 पानी में चल गया ना। चल जाएगा तो चले, ऐसे भी तो जा ही रहा है। हम तो बहुत है सर, खुश तो नहीं है, लेकिन 3 तारीख का जो RJD खराब हुआ है उसमें आश्वासन दिए हैं, लेकिन आश्वासन देने से नहीं ना होगा। बोले समीक्षा करेंगे, तो समीक्षा करने के लिए तो बहुत बार बोले हैं। जब समाधान यात्रा में हम लोग दिए, हर जिला 38 जिलों में हम लोग है जो ज्ञापन सौंपे, लेकिन कहाँ कुछ निदान हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और हम लोग देखिए इतना भी देहाती क्षेत्र में ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कि कोरोना के समय बड़े बड़े डॉक्टर MBBS MS सभी है जो शटल लगा कर अपना है जो घर परिवार के साथ चल गए हैं। हम दनियामा CCH पटना। हाँ, मैं महेश प्रसाद डॉक्टर। तो 30/9/2023 से हैं अनिश्चितकालीन धरना। जब तक सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा हम लोग लगातार धरना पर बैठे रहेंगे। कोई माई का लाल
हिला नहीं सकता है ग्रामीण चिकित्सक। क्या नाराजगी? मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार। मैं आया हूँ दुल्हिन बाजार प्रखंड से और पटना जिला में हूँ। मेरा चाहते है कि हमें नियोजन करे, हम लोग बहुत बरकला के रखे, इतना दिन से रखे कि हम लोग अपने जीवन को हथेली पर रखकर हम लोग कोरोना काल में काम किए और हम लोग से हर योजनाओं का काम लिए और हम लोग ने अपने काम को योगदान दिए। आज हम लोग ट्रेन नहीं रहते तो हम लोग से तो काम नहीं लेते, हम लोग को काम करके हर चीज़ डॉक्यूमेंट दिए, हम लोग ट्रेनिंग करवाए, हम लोग को प्रशिक्षित दिलवाए NOIS से करवा कर और बोले कि अगर हम लोग को जिता देगा नीतीश, 2 बार जिताए हम लोग। ग्रामीण चिकित्सक नहीं रहते वो जीत नहीं पाते। तो आज जिस तरह हम लोग रोड पर पड़े हुए हैं उस तरह एक दिन समय ऐसा आएगा कि मंत्रियों लोग को रोड पे आना पड़ेगा। जब ग्रामीण चिकित्सक और जनता नहीं एक्टिव होगा तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। फिर कह देंगे कि आप की बार ऐसा नहीं करेंगे, आप की बार वोट दीजिए तो फिर आप... नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हैं, अभी हमें अंत हो गए। आपकी नहीं ठगा नहीं, अब ये हम लोग जब तक नियोजन नहीं करेंगे जब तक हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। आशा को दे दिया जो कि शिक्षित नहीं है पर शिक्षित है, कुछ भी नहीं जानती है। हम लोग हर काम को आपको कर रहे हैं, फिर भी हम लोग को क्यों नहीं दे रहे? हम लोग कहाँ पर दोषी है? हमें को दोषी ठहरा है, हमें हर चीज से अच्छा है। हमें प्रभु से मांग है कि हमें नियोजन चाहिए, क्यों नहीं दे रहे? आपको नियोजन को काम पूरा किया, आप कहे कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक हमारे जनता चाहेगा तो हमारा आवर जिता देगा तो हम आप लोग को फ्री दे देंगे दाम। आप लोग कोर्ट भी पहुंच गए हैं? हाँ, कोर्ट में पहुंच गए हैं। हाँ, सुनवाई चल रहा है और हमारे प्रति कोर्ट भी डिसीजन देने वाला है कि नहीं, ग्रामीण चिकित्सक यदि नहीं होता तो सरकार के ट्रेन के बोगे से कोरोना में ढोबल पास लाश को नहीं लगता। यही ग्रामीण चिकित्सक बिना सैनिटाइज का, बिना गोन का, बिना ग्लव्स का, बिना मास्क का हम लोग 24 आवर ट्रीटमेंट करने का काम किए हैं। और सरकार की नीयत कितना खराब है कि जितना भी ग्रामीण चिकित्सक है 15 साल 20 साल तक का एक्सपीरियंस बना के रखे हुए हैं, जो कि 15 साल प्रैक्टिस लाइन में है और सरकार 1 साल और 2 साल का प्रशिक्षण देता है। और जिसको प्रशिक्षण नहीं दिया है, आशा का है, आंगनबाड़ी है, ये है, क्या दिया है प्रशिक्षण? कौन कोर्स करवाया सरकार? लोग हम लोग के कोर्स करा करके सरकार सुतल है और उन लोग का कोई कोर्स नहीं है और समायोजन हो रहा है, सबको दे रहा है। ये क्या मतलब है? जिसको सूद देने का पता नहीं है कि कितना डिग्री में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगेगा, कितना डिग्री पर इंट्रावेनस होगा, पैरासीटामोल, आयोबेनी, डाइक्लोफेनिक सोडियम का पता नहीं है कि कौन कंपोजिशन कहाँ काम करेगा, उसको स्वास्थ्य विभाग में समायोजन करा रहे हो। तो ये सब तो मनमानी है। ये समाधान यात्रा नहीं सरकार किया है, इस सावधान यात्रा किया है कि सारा जनता सावधान हो, जो हमारा चचा भतीजा का आएगा मन में वह काम करेंगे। लेकिन यह चीज चलने नहीं देंगे ग्रामीण चिकित्सक। सरकार किसी का भी हो, आप लोग का कम से कम हाँ, हमें प्रेम चाहिए, हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। हमारे स्वास्थ्य में नियोजन दे और हमारे योगदान देकर और प्रेम के भागी बने। हम सदा सर्वदा के लिए किसी बात का नहीं, बस शिकायत है कि आप लोग नियोजन करें, नियोजन करें। हम लोग डॉक्टर हैं और अपने डॉक्टर के अनुशासित में रह करके शांतिपूर्ण धरना 31/9 से मैं अनिश्चितकालीन बैठा हूं और हमें शांति ही चाहिए। डॉक्टर होने के नाते मैं उपद्रव नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सरकार यदि नहीं सुने तो फिर ट्रेन रोकेंगे, रोड जाम करेंगे।